लेकिन फिर इस वजह से और पॉवर्टी, फिर दिस साइकिल रिपीट्स। रिपीट कौन करे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप हो जब बात ही तुम रिलीजन की करते हो, तुम कास्ट की। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हाउ द पुअर एंड द लोअर मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री इज डिस्ट्रॉइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। उनका पूरा पूरा हाथ कैसे है इसमें, और आपको मैं पूरा उस फ्रेमवर्क को बताऊंगा कि क्या फ्रेमवर्क हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करके चल रहा है, जिसके रीजन से ये सारी चीज़ें दे आर जस्ट गेटिंग टू अ पॉइंट, टू अ वर्स कि हम हर दिन देखते हैं कि एक रोड ऐसी बन जाती है जहाँ पर एकदम 4 लाइन रोड से 2 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है वो, और गड्ढे हो रहे हैं रोड में, पिट होल्स पड़े हैं। नो वन केयर्स अबाउट दैट। क्यों ये सब हो रहा है? वाई हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना फ्रेजाइल क्यों बन चुका है, एंड इसके पीछे क्या रीजंस है, हम उनकी बात करेंगे एंड उनको किस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, how that can be solved. Let's talk about that. This is me, Liftosopher. If you're new to this channel, subscribe to this channel. And on this channel we bring the content that is very original thought, not the popular narrative, and you will be able to get most out of this. So let's make this। दो टाइप से आप बोर्ड करते हैं। तो पहले एक चीज़ की बात करते हैं, दैट इज कि आप बोर्ड दो तरीके से कर सकते हो। पहली चीज़ है भाई, या तो तुम बोर्ड इकोनॉमिकली कर सकते हो या इमोशनली कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिकल बोर्ड वो होता है जब आप सोचते हो कि जिस नेता को मैं वोट देने जा रहा हूँ वो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना सुधारेगा, उसकी पार्टी पॉलिसीज़ क्या है, वो करप्ट इंसान तो नहीं है, वो क्रिमिनल तो नहीं है, वो क्या मेरे एजुकेशन रिफॉर्म्स को चेंज करेगा, जो मेरी जिस रिफॉर्म्स की वजह से मेरी कंट्री के स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं, क्या वो उन रिफॉर्म्स को चेंज करेगा जो जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता जाता है। और एक इमोशनल वोटर क्या करेगा? इमोशनल वोटर वही एक कास्ट पकड़ेगा कि भाई मेरी कास्ट का आदमी मैं इसको वोट करूँगा, मेरे रिलीजन का आदमी मैं इसको वोट करूँगा, या ये मुझे फ्री बीज दे रहा है, इसको मैं वोट करूँगा। अब इससे होता क्या है, ये जो इकोनॉमिक वोटर है वो तो तुम्हारा रिच अपर मिडिल क्लास है, जो तुम्हारा इमोशनल वोटर है वो तुम्हारा भाई साहब पुअर और लोअर मिडिल क्लास है, और जो बीच का मिडिल क्लास बच जाता है वो आधा आधा बटा रहता है, उसका कोई इतना वो नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें मोटा मोटा बताता हूँ। अब इससे होता क्या है, ये जो इमोशनल वोटर है, ये इंसान क्यों वोट कर रहा है अपने रिलीजन या कास्ट वाले आदमी को? अब मैं वही सीन है ह्यूमन नेचर कि इंसान को अपनी सेफ्टी चाहिए कि मेरी ट्राइब का आदमी है, मेरे कुंबे का आदमी है, तो मैं इसको वोट करूँगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो देश में क्या कर देगा, क्योंकि अब आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जो बहुत ही रिलीजियस कंट्री है, ठीक है। एक कंट्री जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है उसके लिए रिलीजन बहुत मैटर करता है, और जब एक इंसान तुम्हारे रिलीजन का आता है और वो क्लेम करता है कि मैं तुम्हारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करूँगा एंड आई विल प्रोटेक्ट एवरीथिंग वॉट एवर कम्स अंडर, कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसको तोड़ फोड़ दूंगा। अब जब ऐसा होता है तो ये जो रिलीजियस आदमी है वो तो इसी इंसान को वोट करेगा। अब वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोच लूँ, रिफॉर्म्स के बारे में सोच लूँ, कुछ भी सोच लूँ, ही वॉन्ट थिंक लाइक दैट। तो अब तुम कहोगे कि भाई पॉलिटिशियंस ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। जब तुम्हारे वोटर्स डिमांड कर रहे हैं उस नेता को जो तुम उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करके देगा, उनकी कास्ट को प्रोटेक्ट करके देगा, या उनको फ्री वीज देगा, तो एक नेता जिसको पता मैं इलेक्शन सिर्फ तब जीतूंगा जब मैं रिलीजन की बात करूंगा, जब मैं कास्ट की बात करूंगा, डिमांड सप्लाई पे दुनिया चल रही है। तो अब इसका रीज़न क्या है? एक गरीब और एक लोअर मिडिल क्लास इंसान ही तो उसका रीज़न है, क्योंकि वो इंसान सोचता है कि मेरा रिलीजन सबसे ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भाड़ में, एजुकेशन गई भाड़ में, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका रिलीजन बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो वोट भी उसको करता है, उसके रिलीजन को गारंटी देता है कि मैं तेरे रिलीजन को भाई साहब प्रोटेक्ट करके दूंगा, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, तेरे रिलीजन के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। तेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ही बर्बाद हो, तू जिस रोड से जा रहा है कल को हो सकता है तो उस गड्ढे में गिर के मर जाए, और उस आदमी को मैटर भी नहीं करता। आप देखते हो यार इंस्टाग्राम पे क्लिप्स वगैरह चलती रहती हैं, जितने भी आप देखोगे ये रिलीजियस, एक रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन वाले को हेट फैला रहा है। साले ये सब गरीबी से आ रहे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड होता है उनका। आप किसी अमीर को देख ही नहीं सकते। कैसे देख लोगे? एक सर्जन के लिए कैसे ये चीज़ मैटर कर सकती है कि अब जिस इंसान को मैं ट्रीट कर रहा हूँ वो इंसान गरीब है या अमीर है? या एक एंटरप्रेन्योर जब कुछ चीज़ बिल्ड करके देता है, कुछ बना रहा है वो, तो वो ये सोच के बनाता है कि ये सर्विस सिर्फ मैं इस रिलीजन के इंसान को दूंगा, इस रिलीजन के इंसान को नहीं दूंगा, क्योंकि वो इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, ही नोज हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स एंड हाउ द थिंग्स वर्क्स। वहीं एक गरीब आदमी ये चीज़ें नहीं सोच पाता। दिक्कत वहाँ है। अब आप तुम सोचो एक होती शॉर्ट टर्म वोटिंग, कि भाई तुमने सोचा मुझे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, मेरा रिलीजन प्रोटेक्ट करा दिया, और मेरी जो है भाई साहब मैं सुपीरियर फील कर गया इन बातों से, शॉर्ट टर्म वोटिंग करा ली। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए? इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो गया। देख लो ना, मैं अपनी बातें कर ही नहीं रहा भाई, तुम ऑब्जर्व कर लो जो चीज़ें हैं, मैं उन पर बात कर रहा हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल है, मैं उन चीज़ों को बोल रहा हूँ। ये चीज़ अब इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास बच नहीं पा रहा, रोड्स बन रही हैं जो 5-5 साल में बारिश हो जा रही है अच्छी, तो रोड्स ख़त्म हो जा रही हैं।
तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा इतना कोलैप्स हो चुका है कि यू आर जस्ट इन अ रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, उसके बाहर तुम सोच नहीं पा रहे। These things all affects the country in a lot ways, एंड इसकी वजह से सफ़र कौन कर रहा है? जो रिच आदमी। एक अमीर आदमी बहुत बड़े अपने शहनशाह महल में रह रहा है, पूरा घर बना के रह रहा है, लेकिन निकलना तो उसको उसी रोड पे है ना मेरे भाई। रोड थोड़ी अलग है। अगर रोड में गड्ढा है तो उसको भी, उसकी गाड़ी को भी वहीं से जाना है। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस। और अगर लॉन्ग टर्म वोटर सोच भी लेता है कि भाई मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर वोट करूँगा, एजुकेशन पर वोट करूँगा, तो डेमोक्रेसी में तो वो इंसान जीतेगा ना जिसके वोट ज़्यादा है। यहाँ पे ये थोड़ी है कि भाई हम उसको देंगे जो समझदार वोट। यू आर समझदार और नॉट समझदार डजेंट मैटर एट ऑल। योर वोट मैटर्स, वन वोट, दैट्स इट। तो अब ऐसी हमारी कंट्री की ये हमारी बदकिस्मती कह लो कि हमारे पर इतनी सालों ब्रिटिशर्स ने रूल कर लिया, उससे पहले मुगल्स ने रूल कर लिया कि हम उस कंडीशन में कि हमारा स्लेवरी वाला माइंड बन चुका है। बहुत सारे लोग इसके बाहर निकल के आए, लेकिन वो बहुत इतने कम लोग हैं कि भाई उन लोगों के सारे वोट से भी आप उन पॉलिटिशियंस को भी ला ही नहीं सकते। और मैं यहाँ पे बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं नाम लेता हूँ, बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, गुड पॉलिटिकल पार्टी। बात होती है नेताओं की, एमएलए एमपी से। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, ना ही आप प्रेसिडेंट को चुनते हो। आप चुनते हो अपने पड़ोस का एमएलए, आप चुनते हो अपने एरिया के एमपी को। अब जब ऐसे इंसान को, वही चीज़ है ना, अब वहाँ पे चूज उस इंसान को कर लिया जाता है क्योंकि वो जो इंसान इन लोगों को फ्रीबीज प्रोवाइड कर सकता है, इनको रिलीजन कास्ट के नाम पे इनको से वोट छीन सकता है, वो इंसान इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचता। किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पर, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हेट या फिर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं सिर्फ वोटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा नेताओं की, मुझे मतलब नहीं। मैं आप तुम्हें सिर्फ उन वोटर्स की बता रहा हूँ जो तुम्हारे मेरे फेलो सिटीजन्स हैं, जो वोट रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे घर के बाहर का भी रोड खराब है। तुम जिस जगह से गुजर के जाते हो वो तो रोड सेम ही होगा ना मेरे भाई। तुम्हारी सिटी सेंटर तो सेम ही होगा, या उसको भी तुम अपने हिसाब से करा लोगे? तो वो तो वही नेता ही बना के देगा आपको। दिक्कत वो है, अब वो नेता चूज कर रहे हैं ये लोग जो रिलीजन के नाम पे वोट कर रहे हैं, तो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप हो जाएगा? वो दिक्कत है। सो नाउ व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम है क्या? पॉलिटिशियन प्रॉब्लम है या वोटर्स प्रॉब्लम है? तो मैं बोलता हूँ भाई, ना पॉलिटिशियन प्रॉब्लम है ना वोटर्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तुम्हारी सबसे बड़ी और मेरी ये है कि हमारे देश में गरीबी है। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि पॉवर्टी एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान को भाई साहब फंसा देता है। वो सोच ही नहीं सकता कल के बारे में, 10 साल बाद की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका आज का सर्वाइवल थ्रेटेंड है मेरे भाई। उसका आज का सर्वाइवल थ्रेटेंड है, उसको उस बात की दिक्कत है। तो जब एक सिस्टम जहाँ पर आज का सर्वाइवल थ्रेटेंड है वो दिक्कत देता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी है तो हम सबको मिलकर सबसे पहले पॉवर्टी को सॉल्व करना हो। और पॉवर्टी कैसे सॉल्व हो सकती है? सिर्फ रोड लर्निंग वाली एजुकेशन से सॉल्व नहीं हो सकती पॉवर्टी, या फ्रीबीज बांट के, ये इन चीज़ों से पॉवर्टी कभी सॉल्व नहीं होगी। ये सब सिर्फ वो वाली बात है कि तुमने उसको पाल रखा है, एक जानवर को, उसको खाना डालते हो, तुम्हारा काम करके दे देता है। ये वो वाली बात है। तुम जब तक गरीब इंसान को स्किल्स नहीं दोगे, उनको काम करना नहीं सिखाओगे, उनको पैसा कमाना नहीं सिखाओगे, पॉवर्टी यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकती। तुम कितनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो, कितना भी तुम फ्री एजुकेशन दे दो, कुछ दे दो, तुम एजुकेशन भाई वही तो दोगे। जब तुम कौन सी बात कर रहे हो? IITians को तो वो नहीं हो पा रहा सही तरीके से, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। तुम कौन सी जॉब्स की बात कर रहे हो? जब तक तुम इन लोगों को, एक पूरे सिस्टम की दिक्कत है ना, जब तक तुम पूरे सिस्टम को नहीं सुधारोगे कि एजुकेशन सिर्फ रोड लर्निंग का मतलब नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब होना चाहिए कि तुम इनको ऐसा कुछ काम सिखा दो, चाहे वो टायर 3 जॉब्स हो यार। मैं नहीं कह रहा तुम टायर 1 जॉब्स दो उनको, लेकिन एटलीस्ट उनको वो काम सिखाओ जिससे वो खुद का पैसा कमा पाए। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देने से या फिर कुछ भी चीज़ यार, फ्री एजुकेशन इन चीज़ों से नहीं होगी पॉवर्टी सॉल्व। और पॉवर्टी ही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि देखो, मैं तुम्हें पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ, समराइज कर देता हूँ इस वीडियो को। तुम्हारे देश में पॉवर्टी है जिसकी वजह से पुअर लोग हैं। पुअर लोग कल के बारे में सोच नहीं सकते, तो किसके बारे में सोचते हैं? रिलीजन, कास्ट, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो वोट भी इसी के बेसिस पे देते हैं। फिर वो जिस नेता को लेके आते हैं, जिस MP या MLA को वो अपने एरिया का इलेक्ट करते हैं, वो इंसान भी वही होता है जो इन चीज़ों को अपील कर रहा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कौन करे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप हो जब बात ही तुम रिलीजन की करते हो, तुम कास्ट की करते हो? दिक्कत हुआ। ये चीज़ें यहाँ पे आती है, फिर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है फिर आप और गरीब बनते हो। ठीक है, आपके एजुकेशन सिस्टम्स कोलैप्स होते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। मैं नहीं कह रहा हमारा कोलैप्स हो रहा, बट हम इंप्रूव जिस लेवल पे हमें ग्रो करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर इस वजह से और पॉवर्टी, फिर दिस साइकिल रिपीट्स। Who will take care of this? Nobody.
सो हमें पॉवर्टी सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस नोट, दिस इज मी लिफ्टोसफर, आई एंड दिस वीडियो आउट। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, भाई सब्सक्राइब करो यार, न्यू चैनल है। आई विल ब्रिंग मोर इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड अच्छे से इसको करेंगे, बट आई नीड एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो उस पर, देन इट वुड आई वुड, वो एक अंदर से आएगी ना कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी व्यूज़ ही नहीं आते इन चीज़ों पे, तो आई फील लाइक कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन, तुम्हारे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब। दिस इज मी लिफ्टोसफर साइनिंग ऑफ, जय हिंद।